हम देखेंगे शब्द ज्ञानम, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। इस पाठ में हम लोग जानेंगे संस्कृत भाषा में लिंग वचन वो कौन से हैं और कितने हैं। हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत भाषा में कुल मिलाकर 3 लिंग है। कितने लिंग है? 3 लिंग है। वो लिंग कौन से हैं वो हम जानेंगे। पहला लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ऐसे कुल मिलाकर 3 लिंग है। पुल्लिंग का उदाहरण आएगा बालः, बालः यानी लड़का। स्त्रीलिंग का उदाहरण आएगा बाला और नपुंसकलिंग का उदाहरण आएगा पुस्तकम। अब हम लोगों ने लिंग जान लिए हैं। संस्कृत भाषा में कुल मिलाकर कितने लिंग है? 3 लिंग है। अब हम वचनों के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा में हमने 2 वचन पढ़े हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत भाषा में लिंग की तरह वचन भी 3 होते हैं। लिंग की तरह वचन भी 3 होते हैं। वो वचन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का उदाहरण आएगा बालः यानी लड़का। द्विवचन का उदाहरण आएगा बालो यानी 2 लड़के। और बहुवचन का उदाहरण आएगा बालाः यानी अनेक लड़के, 3 या 3 से अधिक लड़के। इस पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में 3 वचनों के विषय में पढ़ेंगे। आकारांत जिनका अंतिम वर्ण आ हो, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण कौन सा हो? आ हो, ऐसे शब्दों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग यानी कि जिनसे स्त्री जाति का बोध हो, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो। और शब्द यानी कि जिनका अर्थ हो, जिनका अर्थ हो। ऐसे आकारांत स्त्रीलिंग के रूप निम्न प्रकार होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में मूल शब्द आएगा और उसको आ की मात्रा लग जाएगी। द्विवचन में उसको शब्द और उसको ए की मात्रा जोड़ी जाएगी। और बहुवचन में शब्द और उसको आहा की मात्रा जोड़ी जाएगी। कैसे? जैसे कि अगर बाल शब्द है, बाल शब्द जमा आ, बाल शब्द जमा आ। द्विवचन में बाल शब्द जमा ए और बहुवचन बाल शब्द जमा आहा। यानी कि एक वचन में इसका बाल का रूप कैसा हो जाएगा? बाला। द्विवचन में बाले और बहुवचन में बालाहा। ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग वचनानुसार शब्द पशु एनिमल्स, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अजा एक वचन में, द्विवचन में अजय, बहुवचन में अजाहा। अजा यानी एक बकरी, अजय यानी 2 बकरियां और अजाहा यानी अनेक बकरियां। एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अगर आ की मात्रा अगर जोड़ दे तो वे शब्द आकारांत स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ऐसे शब्द जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हो लेकिन उसको आ की मात्रा अगर जोड़ देंगे तो वो किस प्रकार बन जाएंगे? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की तरह बन जाएंगे। वो कौन से हैं देखते हैं। जैसे अज शब्द है, अज शब्द को अगर आ की मात्रा जोड़ देंगे अजा बन जाएगा। छात्र शब्द है, अगर उसको आ की मात्रा जोड़ देंगे तो वो छात्रा बन जाएगा। छात्रा यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। चलो ठीक है, चलो आगे जाते हैं। आ से वर्ण अंत होने वाले प्राय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, क्योंकि आ से जो भी शब्द वर्ण होंगे, आ से जो भी शब्द होंगे वो कैसे होंगे? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे। इसीलिए आकारांत स्त्रीलिंग वचनानुसार शब्द पशु एनिमल्स, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ। मूषिका द्विवचन मूषिके और बहुवचन मूषिकाहा। मूषिका यानी एक चुहिया, मूषिके यानी 2 चुहिया और मूषिकाहा यानी अनेक चुहिया। यहाँ पर देखिए एक वचन में मूषिका जो शब्द आया है, इसमें अभी हमने पहले बताया था कि एक वचन में क्या आएगा? आ की मात्रा लगेगी। द्विवचन में ए की मात्रा जुड़ी जाएगी और बहुवचन में आहा की मात्रा। इसीलिए मूषिका हुआ है एक वचन में, द्विवचन में मूषिके और बहुवचन में मूषिकाहा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं।
आकारांत स्त्रीलिंग वचनानुसार शब्द मानव ह्यूमन बींग। एक वचन द्विवचन बहुवचन महिला महिले महिलाः महिला यानी एक औरत, महिले यानी दो औरत और महिलाः यानी अनेक औरत अनेक महिलाएं। यहाँ पर देखिए एक वचन में महिला यह जो शब्द है इस शब्द में भी आ की मात्रा दी गई है, द्विवचन में ए की मात्रा और बहुवचन में आहा की मात्रा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। वृद्धा एक वचन में, द्विवचन वृद्धे, बहुवचन वृद्धाः। वृद्धा यानी एक वृद्ध औरत, वृद्धे यानी दो वृद्ध औरत, वृद्धाः यानी अनेक वृद्ध औरतें। छात्रा छात्रे छात्राः। छात्रा यानी एक छात्रा, छात्रे यानी दो छात्राएं और बहुवचन छात्राः यानी अनेक छात्राएं। आकारांत स्त्रीलिंग वचनानुसार शब्द पक्षी बर्ड्स। एक वचन द्विवचन बहुवचन। चटका द्विवचन चटके, बहुवचन चटकाः। चटका यानी एक चिड़िया, चटके यानी दो चिड़िया, चटकाः यानी अनेक चिड़िया। कोकिला द्विवचन कोकिले, बहुवचन कोकिलाः। कोकिला एक कोयल, कोकिले दो कोयल, कोकिलाः अनेक कोयल। आकारांत स्त्रीलिंग वचनानुसार शब्द जीवजंतु इंसेक्ट्स। एक वचन द्विवचन बहुवचन। मक्षिका द्विवचन मक्षिके, बहुवचन मक्षिकाः। मक्षिका एक मक्खी, मक्षिके दो मक्खियाँ और मक्षिकाः अनेक मक्खियाँ। आकारांत स्त्रीलिंग वचनानुसार जीवजंतु इंसेक्ट्स। एक वचन द्विवचन बहुवचन। पिपीलिका पिपीलिके, पिपीलिकाः। पिपीलिका यानी एक चींटी, पिपीलिके दो चींटियाँ, पिपीलिकाः अनेक चींटियाँ। आकारांत स्त्रीलिंग वचनानुसार शब्द व्यवसाय ऑक्युपेशंस। एक वचन द्विवचन बहुवचन। अध्यापिका द्विवचन अध्यापिके, बहुवचन अध्यापिकाः। अध्यापिका एक अध्यापिका, अध्यापिके दो अध्यापिका या फिर अध्यापिका यानी अनेक अध्यापिका। अध्यापिका शिक्षिका भी हो सकता है, अध्यापिका एक शिक्षिका, अध्यापिके दो शिक्षिका, अध्यापिकाः अनेक शिक्षिका। सेविका द्विवचन सेविके, बहुवचन सेविकाः। सेविका एक नौकरानी, सेविके दो नौकरानियाँ और सेविका अनेक नौकरानियाँ। गायिका गायिके, गायिकाः। गायिका यानी गाने वाली, गायिके यानी दो गाने वाली, गायिकाः यानी अनेक गाने वाली। नायिका नायिके, नायिकाः। नायिका यानी एक नायिका, नायिके यानी दो नायिका और नायिकाः यानी अनेक नायिका। नायिका यानी एक्टर्स, नायिका एक एक्टर, नायिके यानी दो एक्टर्स और नायिकाः यानी अनेक एक्टर्स। रोटिका रोटिके, बहुवचन रोटिकाः। रोटिका एक रोटी, रोटिके दो रोटियाँ और रोटिकाः अनेक रोटियाँ। वाटिका वाटिके, वाटिकाः। वाटिका यानी एक बगीचा, वाटिके यानी दो बगीचे, वाटिकाः यानी अनेक बगीचे। सरिता सरिते, सरिताः। सरिता यानी एक नदी, सरिते यानी दो नदियाँ, सरिताः यानी अनेक नदियाँ। नौका नौके, नौकाः। नौका यानी एक जहाज, नौके यानी दो जहाज और नौकाः यानी अनेक जहाज। नासिका नासिके, नासिकाः। नासिका यानी एक नाक, नासिके यानी दो नाक, नासिकाः यानी अनेक नाक। द्विचक्रिका द्विचक्रिके, द्विचक्रिकाः। द्विचक्रिका एक साइकिल, द्विचक्रिके दो साइकिल और द्विचक्रिकाः अनेक साइकिल। कुंचिका
कुंचिके, कुंचिकाः, कुंचिका एक चाबी, कुंचिके दो चाबी और कुंचिकाः अनेक चाबियाँ। घटिका, घटिके, घटिकाः, घटिका यानी एक घड़ी, घटिके यानी दो घड़ी, घटिकाः यानी अनेक। उत्पेटिका, उत्पेटिके, उत्पेटिकाः, उत्पेटिका एक टेबल, उत्पेटिके दो टेबल, उत्पेटिकाः अनेक टेबल। धरा, धरे, धराः, धरा यानी एक पृथ्वी, धरे यानी दो पृथ्वी, धराः यानी अनेक पृथ्वी। दोला, दोले, दोलाः, दोला यानी एक झूला, दोले यानी दो झूले, दोलाः यानी अनेक झूले। मधुमक्षिका, मधुमक्षिके, मधुमक्षिकाः, मधुमक्षिका यानी एक मधुमक्खी, मधुमक्षिके यानी दो मधुमक्खियाँ और मधुमक्षिका हा यानी अनेक मधुमक्खियाँ। विशेष, आपने देखा आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत पुल्लिंग दोनों में ही बहुवचन के शब्द एक समान दिखते हैं। जैसे नरः, यह पुल्लिंग शब्द है, इसका बहुवचन क्या होगा? नराहा। बालिका ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसका बहुवचन क्या होगा? बालिकाः। ठीक है, समझ में आ गया? धन्यवाद।